एवरीवन, आई वेलकम यू टू माय चैनल फेथ ओवर फियर। तो आज हम शुरू करेंगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 1, स्क्वायर्स एंड क्यूब्स। तो पिछले पार्ट में आपने स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ा था, है ना, और फिर हमने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे थे बहुत सारे, एस्टिमेशन का तरीका देखा था। हमने देखा था कि शॉर्टकट ऑफ प्राइम, अगर हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड नहीं करना टू फाइंड आउट वेदर अ नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट, या टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर, हम उसको एक ट्रिक्स के साथ भी कर सकते हैं। आज हम एक क्वेश्चन से शुरू करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में लैंग्वेज को ऐसे ट्विस्ट करा हुआ है ना कि एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी आपको लगेगा ये क्या पूछ लिया। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, ऐसे क्वेश्चन आप खुद कर पाओगे। फिर अब क्या है, इसके लिए मैं आपके लिए एक शीट भी लाई हूँ। ठीक है, अखिल हैज अ क्लॉथ पीस, सपोज करो ये क्लॉथ पीस है, ठीक है, ऑफ एरिया 125 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका एरिया 125 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे ये सेंटीमीटर स्क्वायर क्या चीज होती है, तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट है। देखो, तुम्हें पता भी होगा बहुत सारे बच्चों को कि अगर मैंने एक स्क्वायर लिया, ठीक है, उसकी साइड सपोज करो 5 सेंटीमीटर थी, 5 सेंटीमीटर, सारी साइड्स 5 सेंटीमीटर होती है स्क्वायर की, है ना। ऐसे स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती है, और इसका एरिया जो होता है वो हम कैसे करते हैं, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, दैट इज 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 25 सेंटीमीटर क्या होगा, स्क्वायर होगा, सिर्फ सेंटीमीटर होगा। अब देखो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 तो 5 स्क्वायर हो जाता है, लेकिन यहाँ पे सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर भी तो हो रहा है, तो सेंटीमीटर बोलेगा। मैं क्यों पीछे रहूं भाई, मुझसे क्यों आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, मेरे भी टोपी लगाओ, मेरे को भी स्क्वायर दो। तो 5 स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। इसका मतलब ये क्या है, ये ऐसी चीजों को दो चीजों को मल्टीप्लाई कर आई है जिसकी यूनिट सेंटीमीटर और सेंटीमीटर थी। तो सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर का मतलब होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलो ये कंसेप्ट समझ आ गया। अब क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। अब क्लॉथ पीस है, एरिया 125 सेंटीमीटर स्क्वायर है। He wants to know if he can cut out a square handkerchief. ठीक है, if not, he wants to know the maximum size handkerchief that can be cut out from this piece of cloth with integer size length. तो एक एक कर क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो ठीक है, इसके पास क्लॉथ पीस था। अब वो बोल रहे क्या मैं इससे एक स्क्वायर हैंडकरचीफ कट कर सकता हूँ, मतलब एक स्क्वायर हैंडकरचीफ बना सकता हूं क्या। मेरे को एरिया 125 दिया हुआ है, ये पूछ रहा क्या ये स्क्वायर है या नहीं है। अब स्क्वायर का एरिया मैंने बताया है, स्क्वायर का एरिया होता है साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड। ठीक है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड, दैट इज साइड स्क्वायर। ठीक है, अगर ये स्क्वायर होगा तो मतलब कोई ऐसी साइड रही होगी जिसका अगर मैं स्क्वायर करूं तो 125 होगा। ठीक है, और मेरे को ये बताना है वो साइड क्या है, अगर ऐसी साइड है तो इसका मतलब मुझे ये बताना है क्या 125 एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो 125 अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो इसका मतलब कोई ना कोई वैल्यू ऐसी जरूर होगी जो साइड बन सकती है स्क्वायर की, क्योंकि फिर साइड स्क्वायर 125 बन जाएगा। तो इन शॉर्ट वर्ड्स हमें क्या करना है, हमें 125 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और पता लगाना है कि कोई भी ऐसा नंबर है जो साइड बन जाए तो उसका स्क्वायर कर हमें 125 मिले या नहीं मिले। ठीक है, तो क्वेश्चन का ये मतलब था। हम इसको करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, तो हम 5 से काटेंगे इसको, तो ये 25 आएगा, फिर यहाँ पे 5 आएगा, फिर यहाँ पे 1 आएगा। तो मतलब 125 को मैं 5 मल्टीप्लाई बाय 5 लिख सकती हूँ। अब दो का घर बनाऊंगी तो यहाँ पे 5 लिख दिया। ठीक है, तो 5 स्क्वायर लिख दिया, लेकिन ये तो अकेले बच गया। मैंने क्या बोला था, अगर कोई वैल्यू अकेले बच जाती है घर बनाने के बाद भी, तो इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो मतलब ये जो शीट है वो एक स्क्वायर नहीं है। ठीक है, इफ नॉट, चलो उसने पहले बता दिया, ठीक है, अगर नहीं है ये परफेक्ट स्क्वायर तो तुम क्या करो, he wants to know the maximum size handkerchief that can be cut out from this piece, मतलब maximum size स्क्वायर हैंडकरचीफ। अब चलो ये तो रेक्टेंगल है, हमें समझ आ गया, क्या इसमें से मैक्सिमम साइज का स्क्वायर काट सकती हूँ क्या। तो याद है जब तुम बचपन में तुम ओरिगामी शीट्स लेते होगे तो तुम क्या करते थे, रेक्टेंगल शीट अगर होती थी तुम उसको स्क्वायर बनाते थे, तो ऐसे फोल्ड करते थे पहले, है ना, मैक्सिमम साइज स्क्वायर काटने के लिए, और फिर यहां से कट कर देते थे। जैसे मैं कट करके दिखाती हूँ, ठीक है, तुमने ऐसे फोल्ड करा, रेक्टेंगल था, ऐसे फोल्ड करा और इसको यहां से कट कर देते थे। तो ऐसे जैसे
सपोज करो मैं फोल्ड करके बताती हूँ तुम्हें, ठीक है। मैंने ऐसे कट कर दिया तो ये स्क्वायर बन जाता था, ठीक है, ऐसे रेक्टेंगल से स्क्वायर बन जाता था। अब मैं उस रेक्टेंगल को इससे बड़े स्क्वायर में काट ही नहीं सकती थी, ठीक है। तो वो यही बोल रहा है मैक्सिमम साइज स्क्वायर हैंडकरचीफ उसको काटना है। और मुझे बताओ जो ये मैक्सिमम साइज स्क्वायर मिला आपको, उसकी साइज, उसका साइड का साइज क्या है, ठीक है, उसका जो साइड है उसकी साइज क्या है और उसका एरिया क्या है, हमें ये बताना है, ठीक है। तो इन शॉर्ट वर्ड्स मेरे को पता है कि मेरा जो ये पेपर था, ठीक है, वो मेरा एरिया था 125, ठीक है, उसका एरिया था 125। अब मेरे को उसमें से एक स्क्वायर काटना है मैक्सिमम साइज का। अब मुझे उसका एरिया चाहिए, ठीक है, और उसकी साइड की लेंथ चाहिए। तो मतलब ये जो अगर मैं एरिया निकालूंगी ये कोई ना कोई परफेक्ट स्क्वायर होगा, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर ही एरिया होता है एक स्क्वायर का, ठीक है। तो मतलब मुझे 125 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर चाहिए। तो मतलब जो इसका एरिया होगा, ठीक है, मैक्सिमम साइज स्क्वायर हैंडकरचीफ का एरिया जो होगा वो एक्चुअली में परफेक्ट स्क्वायर होगा, दैट इज जस्ट, जो छोटा सा हल्का सा जस्ट छोटा होगा 125 से, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर दैट इज जस्ट स्मॉलर देन 125, ठीक है। अब मैंने तुम्हें बताया था इसका तरीका, हमें लिखने हैं, हमें नंबर्स लिखने हैं जो कि 0 से एंड हो रहे हैं, जैसे 10 20 30। 10 का स्क्वायर क्या होगा 100, 20 का स्क्वायर क्या होगा 400, 400 125 से बड़ा है, तो इसका मतलब 100 और 400 के बीच में लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें इन दोनों के बीच में वैल्यूज निकालनी है। तो 10 और 20, 10 स्क्वायर और 20 स्क्वायर के बीच में 125 लाई करेगा। अब 11 स्क्वायर निकालेंगे, 12 स्क्वायर निकालेंगे, ऐसे 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 19 स्क्वायर तक जाएंगे और देखेंगे कौन सी वैल्यू जस्ट छोटी है हमारी 125 से, ठीक है। तो 11 स्क्वायर 121, 12 स्क्वायर 144, 144 125 से बड़ा हो गया। हमें क्या चाहिए थी, जस्ट छोटी वैल्यू, जस्ट छोटी परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू जो कि 125 से जस्ट छोटी है। मैं कितनी बार बोल रही हूँ, है ना। तो 121 आंसर हो गया। तो आप समझ आ गया। तो मैक्सिमम साइज स्क्वायर हैंडकरचीफ का एरिया जो है, तो आंसर क्या हो गया, उसका एरिया जो है वो होगा 121। और एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, तो साइड का स्क्वायर 121 है, तो साइड क्या होगी, साइड होगी स्क्वायर रूट ऑफ 121। अब स्क्वायर रूट ऑफ 121 क्या होगा 11। हमें इंटीजर भी चाहिए था ना, इंटीजर चाहिए थी, तो 11 एक इंटीजर ही तो है। अब तुम बोलोगे मैम क्या पता 11.1 इसके ज्यादा पास आ जाती, 11.2 इसके और पास आ जाती है ना। तो हमें इंटीजर चाहिए था, इसलिए हमने सिर्फ इंटीजर्स के स्क्वायर्स को देखा और कंपेयर करा। क्लियर हो गया, आंसर समझ आ गया इस क्वेश्चन का, वेरी गुड। अब हम शुरू करेंगे फिगर इट आउट, आपकी एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज और फर्स्ट चैप्टर जो कि पेज नंबर 10 पे है। तो अपनी बुक्स खोलो और फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। कौन से ऐसे नंबर है इन नंबर्स में से जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है 2032, सेकेंड ऑप्शन है 2048, थर्ड है 1027, फोर्थ है 1089, ठीक है। तो मेरे को बोलना है नॉट परफेक्ट स्क्वायर, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो मैंने क्या बोला है, ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन में हम 2 स्टेप्स में करते हैं। स्टेप 1 क्या होता है, एलिमिनेशन मेथड। स्टेप 1 क्या होता है, एलिमिनेशन मेथड। क्या कोई नंबर है जो 2, 3, 7, 8 से एंड हो रहा है, अगर है वो नंबर तो वो तो गारंटीड नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है। अगर किसी नंबर के पास और जीरोस है तो भी गारंटी के साथ वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। तो क्या 2, 3, 7, 8 से एंड हो रहे हैं, हाँ भाई ये 2 से एंड हो रहा है, ये 8 से एंड हो रहा है, ये 7 से हो रहा है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ये वाला टिक भी होगा नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये भी टिक होगा नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये भी टिक होगा नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन क्या इसके बारे में हम कुछ कह सकते हैं, ये 9 से एंड हो रहा है, इसके पास ना कि ऑड जीरोस है ना इवन जीरोस, मतलब ऑड जीरोस भी नहीं है, ना 2, 3, 7, 8 से एंड हो रहा है, तो हम इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। तो हम इसके बारे में कैसे कह सकते हैं, हमने 2 मेथड सीखे हैं, एक है प्राइम फैक्टराइजेशन और है सक्सेसिव डिफरेंस ऑफ ऑड नंबर्स, है ना।
अब क्योंकि बहुत बड़ा नंबर है तो हम इससे नहीं करेंगे, हम प्राइम फैक्टराइजेशन से करेंगे। हम क्या करेंगे, 1089 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 से तो नहीं जा रहा, क्या 3 से जा रहा है, तो 3 से जाएगा क्योंकि 1 + 8 9 होता है, 9 + 9 18 होता है, 18 3 का मल्टीपल है तो 3 से 8 डिविजिबल होगा, 3 3 से 9, तो ये भी 3 से जाएगा, चेक कर सकते हो। फिर 121 आ गया, हमें पता है 11 स्क्वायर 121 होता है, फिर ये आ गया। अब मेरे को बताओ, ये वाला क्वेश्चन हम क्लास में कर भी चुके हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन जो आपके एक्सरसाइज में है ना, उसके कंसेप्ट या वो सेम क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, लेकिन फिर भी करवा रही हूँ ताकि रिवाइज हो जाए। तो 2 का घर बना लिया। अब ये 3 स्क्वायर इंटू 11 स्क्वायर लिख सकते हैं हम, इसको 3 × 11 का स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर 33 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो मतलब 1089 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर, हेंस इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इसमें क्या पूछा था, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर है, तो यही 3 ऑप्शन जो है जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 1089 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, राइट? ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन कहता है which one among 64 square, 108 square, 64 square, 108 square, 292 square and 36 square, ठीक है? तो बोल रहा है which of the following has last digit as 4, ठीक है? ये हमें बताना है कि लास्ट डिजिट 4 किसके स्क्वायर में होगा। तो ये देखकर तुम्हें क्लिक क्या हो रहा है, वो वाला टेबल जिसमें मैंने तुम्हें क्या बताया था कि कोई भी नंबर अगर 0 से एंड हो रहा है तो उसका जो परफेक्ट स्क्वायर होगा वो 0 से एंड होगा, ठीक है? कोई भी नंबर अगर 1 और 9 से एंड हो रहा है तो उसका परफेक्ट स्क्वायर 1 से एंड होगा। कोई भी नंबर अगर 2 और 8 से एंड हो रहा है तो उसका जो परफेक्ट स्क्वायर है वो 4 से एंड होगा। कोई भी नंबर अगर 3 और 7 से एंड हो रहा है तो उसका परफेक्ट स्क्वायर 9 से एंड होगा। और क्या है, अगर कोई भी नंबर 4 और 6 से एंड हो रहा है तो उसका परफेक्ट स्क्वायर 6 से एंड होगा। और अगर कोई भी नंबर 5 से एंड होगा रहा है तो उसका परफेक्ट स्क्वायर 5 होगा, ठीक है? अगर ये टेबल याद है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी याद तो मैंने इसका तरीका भी समझाया था तुम्हें कि अगर 64 स्क्वायर का हमें पता लगाना है कि जो 64 का स्क्वायर करेंगे उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, हम बस 64 में यूनिट डिजिट देखेंगे, क्या है 4। अब हम करेंगे 4 का स्क्वायर, हम करेंगे 4 का स्क्वायर 16 का यूनिट डिजिट क्या है 6, तो 64 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट भी क्या होगा 6 होगा, ठीक है? यहाँ पे मैं सिर्फ यूनिट डिजिट लिख रही हूँ, यूटी मतलब यूनिट डिजिट, ठीक है? अब 108 का यूनिट डिजिट 8 है, हम क्या करेंगे 8 का स्क्वायर करेंगे 64 में यूनिट डिजिट क्या है 4, तो 108 का यूनिट डिजिट भी क्या होगा 4 होगा, ठीक है? 2 का यूनिट डिजिट 2 का स्क्वायर करेंगे 4, तो इसका भी जो परफेक्ट स्क्वायर 292 का स्क्वायर करेंगे उसका यूनिट डिजिट भी 4 आएगा, ठीक है? अगर यूनिट डिजिट 6 हुआ तो 36 का स्क्वायर मतलब 6 का, यहां से भी देख सकते हो कि अगर 36 है, नंबर का यूनिट डिजिट 6 है तो परफेक्ट स्क्वायर का जो यूनिट डिजिट होगा वो भी 6 होगा। तो यहाँ पे 6 तो मैं ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर जैसे मैंने बताया कि यूनिट डिजिट देखो 6 का स्क्वायर करो 36, इसका यूनिट डिजिट 6 है तो इसका यूनिट डिजिट भी 6 ही होगा। हमारा क्वेश्चन क्या था, लास्ट डिजिट एज 4 होना चाहिए, तो आप आंसर में क्या होगा, इक्वल 108 का स्क्वायर में लास्ट डिजिट 4 आएगा और एक 292 का होल स्क्वायर में 4 में आएगा, ठीक है? तो यहां से भी देख सकते थे कि जिन जिन नंबर्स का जो यूनिट डिजिट है वो 2 या 8 होगा, उनके ही परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट डिजिट 4 होगा, उनके ही परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट डिजिट 4 होगा, ठीक है? तो ये सेकेंड क्वेश्चन भी इजी था, क्लियर। अब थर्ड क्वेश्चन भी हमने कर रखा है, देखो कितनी इजी हो गई एक्सरसाइज, सारे कंसेप्ट्स पता है, बस हम रिवीजन कर रहे हैं। अब क्या बोला है, मैं ब्लैक ही ले लेती हूं। गिवन है हमें 125 स्क्वायर की वैल्यू 15625, ठीक है? हमें 126 स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, हमें ऑप्शंस दिए हुए, लेकिन हम ऑप्शंस के बिना भी निकाल सकते हैं।
ये मैंने तुम्हें सिखाया है क्या करना है। अब या तो तुम 126 को 126 से मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना क्योंकि हमें दिया हुआ है कि 125 स्क्वायर की वैल्यू क्या है, हमें इसी को यूज कर कर इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसमें क्या करोगे तुम, ऐसा क्वेश्चन हमने कर रखा है, इसमें हम क्या करते हैं कि 125 स्क्वायर है, इसका मतलब हम इसको 125 कॉन्जिक्यूटिव और नंबर्स के सम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो 125 स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ 125 कॉन्जिक्यूटिव और नंबर्स, दैट इज 1 + 3 + 5 + 7 प्लस जो कि 125th नंबर पर जो ऑड नंबर होगा हमारे पास, ठीक है, वहां तक हमें सम करना पड़ेगा, तो हमें 125 स्क्वायर मिल जाएगा जो कि हमें दिया हुआ है 15625, ठीक है। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब हमें 126 का होल स्क्वायर चाहिए, तो इसका मतलब क्या है, हमें चाहिए सम ऑफ 126 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, मतलब 1 + 3 + 5 + 7 126th नंबर पे जो ऑड नंबर आएगा। क्लियर हो गया। अब 126th ऑड नंबर पे जो आएगा उससे पहले हमारा 125th नंबर पे जो ऑड नंबर आएगा वो होगा, ऑफ कोर्स जो थर्ड पोजीशन पे होगा उससे पहले सेकंड पोजीशन वाला बंदा तो आएगा ही ना, तो 126th पोजीशन पे जो ऑड नंबर होगा उससे पहले हमारा 125th पोजीशन पे ऑड नंबर आएगा ही, तो हमें ये पता चल गया। अब मुझे बताओ कि जो ये 1357 है 125th ऑड नंबर तक, और ये 1357 है 125th ऑड नंबर तक, क्या इसकी वैल्यू सेम है? हाँ। क्या इसकी वैल्यू 125 स्क्वायर के बराबर है? हाँ। क्या इसकी वैल्यू 15625 के बराबर है? हाँ। तो हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू 15625 लिखनी है, और हमें ये नहीं भूलना इसके बाद हमें 126 नंबर पर जो ऑड नंबर है उसको भी प्लस करना है। क्लियर हो गया। 126 ऑड नंबर पे मैंने तुम्हें फॉर्मूला बताया था कि कोई भी ऑड नंबर अगर nth पोजीशन पर हो, n इज अ वेरिएबल, n में कोई भी वेरिएबल आ सकता है, कि जैसे फर्स्ट ऑड नंबर आ सकता है, सेकंड ऑड नंबर आ सकता है, इसकी तरह 126 पोजीशन पे ऑड नंबर आ सकता है, ठीक है। तो nth पोजीशन पे जो ऑड नंबर होगा उसको निकालने का फॉर्मूला हमने 2n-1 पहले भी निकाला हुआ है। कैसे निकाला था कि फर्स्ट पोजीशन पे जो ऑड नंबर है वो क्या है, तुम्हारा 1 है, सेकंड पोजीशन पे ऑड नंबर जो है वो क्या है 3 है, जो थर्ड पोजीशन पे ऑड नंबर है वो क्या है 5 है। तो हमने बोला था कि हमें ये नंबर लेना है कि 1 लिया हमने, इसको करना है 2 से मल्टीप्लाई और -1 कर देना है, इसको क्या करना है 2 लेना है, मल्टीप्लाई बाय 2 करना है और -1 कर देना है, इस नंबर को लेना है, मल्टीप्लाई बाय 2 करना है और -1 करना है। तो हर केसेस में हमें आंसर मिल जाता था, तो इसलिए हमने एक जनरल फॉर्मूला निकाल दिया कि हमें nth पोजीशन पे अगर ऑड नंबर चाहिए तो उसको पहले मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, फिर -1 कर देना है। अब तुम बोलोगे यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन क्या क्यों नहीं दिया, तो जब कोई भी साइन नहीं होता ना, जब कोई भी साइन नहीं लिखा, 2n लिखा है मैंने, यहाँ पे कोई भी साइन नहीं है, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको मैं 2 मल्टीप्लाई बाय n-1 भी लिख सकती हूँ। क्लियर हो गया। तो 2n-1 हो गया। अब मुझे बस वैल्यू डालनी है इसकी, तो मतलब ये 15625 तो था ही, और मेरे को 126 ऑड नंबर के लिए n में 126 की वैल्यू डालनी है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय n में 126 आ गया, ठीक है, -1, तो ये हमारा 126 ऑड नंबर आ जाएगा, ठीक है। अब 2 × 126 क्या होगा 252, -1 करोगे तो 251 आ जाएगा, तो 15625 + 251 आ जाएगा, जो कि तुम प्लस करोगे तो एक तो आ जाएगा यहाँ पे 6, 7 और 8 और 15876 आ जाएगा, ठीक है। अब तुम्हारे ऑप्शन में ना प्लस करके दिया ही नहीं हुआ, फर्स्ट ऑप्शन था, कल ऐसे बोल देती हूँ, फर्स्ट ऑप्शन था 15625 + 126, ठीक है। फिर सेकंड ऑप्शन था 15625 + 26 का स्क्वायर, फिर थर्ड ऑप्शन है 15625 + 253 + 251 वाला ऑप्शन चाहिए हमें, तो फिर फोर्थ ऑप्शन है 15625 + 251। क्या यही आंसर नहीं आ रहा हमारा? हाँ,
तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया हमारा फोर्थ ऑप्शन। आंसर क्या है, फोर्थ ऑप्शन। क्लियर हो गया, ठीक है। अब बहुत ही इजी पीजी क्वेश्चन आ रहा है तुम्हारे सामने, बताओ। क्वेश्चन है, what is the length of the side of the square whose area is 441? area of square, एरिया ऑफ स्क्वायर हमें 441 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। 441 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। मीटर स्क्वायर का मतलब वही है कि मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर क्या होगा, मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि वो स्क्वायर में है, ठीक है। हमें क्या बताना है, हमें साइड की लेंथ बतानी है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, हमें ऐसा नंबर बताना है जिसको मल्टीप्लाई कर 441 है। अब जिसको याद होगा वो तो सीधा बोल देगा कि हाँ मैम 21 का स्क्वायर 441 होता है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 441 21 होगा। अगर तुम्हें याद नहीं ये है तो तुम्हें पता है, पहले तुम ये लिखोगे एरिया इज इक्वल्स टू साइड का स्क्वायर, ठीक है। तो साइड इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एरिया, ठीक है। अगर हमें स्क्वायर रूट निकालना होता है किसी भी नंबर का तो हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। अब ये 3 से जा रहा है, हाँ जा रहा है, 3 1 से 3 1 आया, फिर क्या होगा 3 4 से 12 2 7, फिर जा रहा है क्या, हाँ फिर से जा रहा है, फिर यहाँ पे आ जाएगा, फिर 7 का स्क्वायर 49 और 7 1 से 7, फिर हम लिख सकते हैं 441 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7, दो का घर बनाएंगे, ये घर ये दूसरा घर, इसको क्या लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं 7 स्क्वायर, क्या आएगा फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 7 का होल स्क्वायर दैट इज 21 का स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 441 क्या आएगा 21 आएगा। तो साइड का क्या आ जाएगी लेंथ 21 मीटर, क्योंकि ये मीटर स्क्वायर थी तभी तो 21 मीटर इंटू 21 मीटर जो है वो 441 मीटर का स्क्वायर आएगा। क्लियर हो गया, चलो ठीक है। अब क्या है, अब है फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 4 9 एंड 10। देखो अब क्वेश्चन अच्छा वाला क्वेश्चन है, ये हम नहीं कर चुके। ये देखो, फाइंड द स्मॉलेस्ट, ध्यान देखना स्मॉलेस्ट वर्ड पे, स्मॉलेस्ट, ठीक है। फिर ध्यान देना स्क्वायर नंबर पे, हमें स्मॉलेस्ट भी निकालना है और एक स्क्वायर नंबर भी होना चाहिए। इसका मतलब एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए दैट इज डिविजिबल बाय, दैट इज डिविजिबल बाय कौन सा 4 9 एंड 10। अब डिविजिबल बाय का मतलब क्या होता है तुम ये समझो, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि 25 है, अब 25 इज डिविजिबल बाय 5, इसका मतलब क्या हुआ कि 25 नंबर को मैं 5 से डिवाइड कर सकती हूँ, या ऐसे लिख दूं, है ना। तो 25 नंबर अगर 5 से डिवाइड होगा तो पूरा पूरा जाएगा, मतलब रिमाइंडर 0 आएगा। तो इसका मतलब क्या है, मुझे अगर मेरे को निकालना है कि मैं ऐसे नंबर्स निकालो, अगर मैं क्वेश्चन तुम्हें दूं कि ऐसे नंबर्स निकालो दैट डिवाइड्स 25, ठीक है, या फिर दैट इज डिविजिबल बाय 5, सेम बात हो गई, ठीक है। फिर से सुनो कि अगर मेरे को ऐसा नंबर निकालना है दैट इज डिविजिबल बाय 4 9 एंड 10, मतलब मुझे ऐसा नंबर निकालना है जिसको या तो मैं 4 से डिवाइड करूं, या फिर मैं 9 से डिवाइड करूं, या फिर मैं 10 से डिवाइड करूं। हर केस में मेरा जो रिमाइंडर है वो 0 ही आएगा, ठीक है। अब ऐसा नंबर जो 4 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर 0 देगा वो ऑफ कोर्स 4 का मल्टीपल होगा। जैसे यहाँ पे 25 डिवाइडेड बाय 5 था तो रिमाइंडर 0 क्यों आया, क्योंकि 5 की टेबल में 25 आता था, मतलब 25 वाज अ मल्टीपल ऑफ 5। तो हमें ऐसा नंबर निकालना है जो कि 4 का भी मल्टीपल हो, 9 का भी मल्टीपल हो और 10 का भी मल्टीपल हो, ठीक है। तो हमें क्लियर हो गया, हमें ये क्लियर हो गया कि हमें मल्टीपल ऑफ 4 9 एंड 10 निकालना है, ठीक है। अब हमें स्मॉलेस्ट भी निकालना है, तो मतलब हमें स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 4 9 एंड 10 निकालना है। अब तुम ये पढ़ चुके हो कि स्मॉलेस्ट मल्टीपल का मतलब क्या होता है, LCM। LCM का मतलब यही होता है कि लोएस्ट, LCM स्टैंड्स फॉर लोएस्ट, C स्टैंड्स फॉर कॉमन
एंड M स्टैंड्स फॉर मल्टीपल, ठीक है, M स्टैंड्स फॉर मल्टीपल, ठीक है। अब मेरे को ये बात बताओ, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, अब मेरे को लोएस्ट चाहिए, क्वेश्चन में डिमांड स्मॉलेस्ट की थी, ठीक है। कॉमन मतलब क्या होता है कि 4, 9, 10 का हमें कॉमन मल्टीपल निकालना है। ऐसा नहीं होना चाहिए 4 का मल्टीपल हो, 9 का मल्टीपल हो और 10 को भूल जाए, 10 का मल्टीपल ही नहीं है, ठीक है। तो कॉमन मल्टीपल निकालना है, ठीक है। अब एलसीएम का तरीका तुमने सीखा हुआ है। एलसीएम कैसे निकालते हैं? अगर मुझे 3 नंबर का एलसीएम निकालना है, तो मैं क्या करूंगी, मैं देखूंगी कि ये 2 से जा रहा है, पहले मैं देखूंगी 2 से, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से मैं चेक करूंगी, क्या ये 2 से जा रहा है, बोलूंगी हाँ, क्या 4, 9, 10 में से कुछ भी 2 से जा रहा है, कहा 4 भी जा रहा है, 10 भी जा रहा है, तो मैं 2 लिख दूंगी। अब मैं देखूंगी 4 जा रहा है तो कितने जर पे जा रहा है, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 जाता है ना, तो 2 2 4, यहाँ पे 2 लिख दूंगी, ठीक है। कर चुके हो तो मैं रिवाइज ही करवा रही हूँ, तो मैं 9 को एज इट इज लिख दूंगी क्योंकि वो 2 की टेबल में तो जाता नहीं है। अब 10 क्या 2 की टेबल में जाता है? हाँ जाता है, कितने जर पे? 5 जर पे, ठीक है। अब फिर से देखूंगी, अब क्या फिर 2 से चेक करूंगी, क्या कोई ऐसा नंबर है जो 2 से जा रहा है? हाँ 2 जा रहा है, तो मैं 2 लिखूंगी। जब तक कोई एक भी ऐसा नंबर हो जो कि 2 से जा रहा है, मैं 2 से ही करूंगी। अब 2 से जा रहा है तो ठीक है, अब 2 कितने से मल्टीप्लाई करूं कि 2 आएगा? 1 से, तो यहाँ पे 1 लिख दिया। 9 तो नहीं जा रहा, 5 भी नहीं जा रहा, तो नहीं लिखा, ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 3। अब मैं 3 से चेक करूंगी, क्या ऐसा नंबर है जो 3 से जा रहा है? हाँ 9, तो मैं यहाँ पे 3 लिख दूंगी। अब 3 यहाँ पे तो कुछ नहीं होगा, तो 1 यहाँ आएगा। 9 तो 3 3 जा 9, तो यहाँ पे 3 लिख दूंगी। 5 तो 5 तो नहीं जाता। अभी भी ऐसा नंबर है क्या जो 3 की टेबल में आता है? हाँ आता है ना, 3 खुद, तो यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे फिर से 1 और यहाँ पे 5 लिख दूंगी। अब क्या कोई ऐसा नंबर है जो 3 की टेबल में जाता है? नहीं, तो मैं 3 नहीं लिखूंगी, उसके आगे वाले नंबर पे जाऊंगी जो कि 5 है। अब 5 देखूंगी, अब क्या 5 की टेबल में ऐसा कोई नंबर है जो आता है? हाँ आता है 5, तो यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। जब मुझे ये 1 1 1 मिल जाएगा, जब सारे नंबर्स की जगह मुझे यहाँ पे सिर्फ 1 मिल जाएगा, तब मैं बोलूंगी ठीक है भाई, ये मेरा आंसर हो गया। अब आंसर क्या, तुम्हें तो एलसीएम चाहिए था, तो एलसीएम कैसे मिलेगा तुम्हें? एलसीएम मिलेगा, मेरे को ये वाली डिजिट्स को मल्टीप्लाई करना है, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। 2 बार 2, 2 बार 3, 1 बार 5, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया। अब 2 2 4, 4 3 12, 12 3 36, एंड 36 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या होगा? 180, क्या होगा? 180। तो हमारा 180 ऐसा मल्टीपल है जो कि लोएस्ट भी है, जो तीनों का मल्टीपल भी है। ओके, तो एलसीएम ऑफ 4, 9 एंड 10 क्या आ गया? 180 आ गया, ठीक है। क्या हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया? नहीं, ये ध्यान रखो, ये स्क्वायर नंबर तो पूछ रहे हैं, अभी सिर्फ हमने स्मॉलेस्ट निकालना है और डिविजिबल बाय निकालना है, ये 2 चीजें निकाली है, अभी हमें स्क्वायर नंबर निकालना है। अब तुम बोलोगे मैम 180 को अब स्क्वायर कैसे बनाना है? तो अब इसका एक और तरीका होता है, देखो मैं ये मिटा रही हूं। अब ऐसा नंबर जब भी तुम्हें आ जाए कि तुम्हें एक नंबर दिया हुआ है, ठीक है, अब तुम पहले तो ये देखोगे एलसीएम ऑफ 4, 9 और 10, ठीक है, ये तुम्हें 180 मिल गया, ठीक है। अब तुम पहले देखो क्या ये स्क्वायर नंबर है, हो सकता हो, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसके लिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। क्या करेंगे? 2 से जाएगा ये, फिर से 2 से जाएगा, फिर 5 से, फिर 3 से भी तो जा रहा है, पहले 3 से जाएगा, फिर किससे जाएगा? फिर से 3 से जाएगा, फिर 5 से जाएगा। तो 180 को मैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 लिख सकती हूँ, 2 का घर बनाऊंगी, लेकिन 5 अकेला रह गया। अब 5 अकेला रह गया तो इसका मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब क्या करें? अब इसको स्क्वायर नंबर बनाने के लिए हम एक तरीका यूज करते हैं, हम क्या बोलते हैं? 5 तुम ही अकेले बच रहे हो, मतलब अगर इसका भी पेयर बन जाता तो क्या 180 परफेक्ट स्क्वायर होता? हाँ होता। तो हम क्या करते हैं? 5 को एक साथ ही दे देते हैं, हम बोलते हैं 5 तुम ही अकेले हो तो मुरो मत, हम तुम्हें एक और साथ ही दे देते हैं। तो हम क्या करते हैं? हम इसको मल्टीप्लाई बाय 5 कर देते हैं, हम क्या करते हैं? इसको भी एक बार मल्टीप्लाई बाय 5 कर देते हैं। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 5 हो रहा है तो इधर भी मल्टीप्लाई बाय 5 होता है, ठीक है। अब ऐसा तो कर नहीं सकते ना, जब या तुम सब्जियां खरीदने अगर जाते हो तो अगर यहाँ पे ऐसा होता है ना कि ये एक वो होता है तराजू, है ना, तो अगर तुम यहाँ पे
सपोज करो बैलेंस करना है तुम्हें, है ना, तुम्हें पता है ये दोनों चीजें इक्वल है, तो अगर यहाँ पे तुम एक कॉइन डालोगे तो यहाँ पे भी तुम्हें एक कॉइन तो डालना ही पड़ेगा ना। तो जब LHS में तुम एक कॉइन डालोगे तो RHS में भी डालना पड़ेगा। LHS इज लेफ्ट हैंड साइड, RHS इज राइट हैंड साइड, ठीक है। तो ये LHS मैथ्स में क्या करते हैं 180, ठीक है, और यहाँ पे था 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। तो ये हमारे राइट हैंड साइड है, तो ये वाला पार्ट क्या होता है RHS, ठीक है। ये वाला पार्ट हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, तो ये LHS होता है। अगर हम LHS में कुछ करते हैं चेंज तो हमें वही चेंज RHS में करना पड़ता है, तभी ये इक्वल रहेंगे, तभी ये बैलेंस रहेगा। तो अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो हमें यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाय 5 करना पड़ेगा। तो 180 मल्टीप्लाई बाय 5 जब करोगे तो क्या आएगा 900 आएगा, और यहाँ पे जब मल्टीप्लाई बाय 5 करोगे तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। फिर अब दो का घर बना लो, ये एक घर, ये दूसरा घर, ये तीसरा घर। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ, इसको लिख सकती हूँ 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। अब सबके ऊपर स्क्वायर है तो मैं क्या करूंगी 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 का होल स्क्वायर। तो 3 2 6, 6 5 30, तो मतलब 30 का स्क्वायर। तो मतलब 900 जो है वो 30 का स्क्वायर है। हमें क्या निकालना था, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 4, 9 एंड 10। तो 900 वो ऐसा नंबर है जो कि स्मॉलेस्ट भी है, ठीक है, जो कि डिविजिबल बाय भी है, ठीक है, जो डिविजिबल बाय हमारा 4, 9 और 10 भी है, ठीक है, और एक स्क्वायर नंबर भी है। स्क्वायर नंबर क्यों है, क्योंकि 900 को हम 30 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो क्या ये क्वेश्चन समझ आ गया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, ठीक है, इसकी प्रैक्टिस कर आना। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी लॉजिक पर बेस्ड है। अब देखते हैं आपको, आप खुद ये कर पाती हो कि नहीं, पहले खुद ट्राई करके देखो, ठीक है, अगर नहीं आए तो आगे की वीडियो प्ले करके देख लेना, ठीक है, और अगर आ जाए तो चेक करने के लिए देख लेना कि सही कर रहे हो कि नहीं। चलो अब क्या क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन कहता है कहां पे थे हम, हाँ, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 9408, ठीक है, find the smallest number by which 9408 must be multiplied so that the product is a perfect square and find the square root of the product। ठीक है, हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है, ठीक है, find the smallest नंबर, ठीक है, हमें एक स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढना है कि अगर मैं उस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करूंगी तो जो आंसर आएगा ना वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो इसका मतलब 9408 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिससे मेरे को 9408 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। और जब ये बन जाए ना परफेक्ट स्क्वायर तो मुझे इसका स्क्वायर रूट भी निकालना है, ठीक है, और कोई कुछ नहीं कह रहा क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या ये लास्ट क्वेश्चन की तरह नहीं है कि 9408 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में देखा था कि 180 जो था वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं था, उसको हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मल्टीप्लाइड बाय 5 करा था और फिर हमें 900 मिला था जो कि परफेक्ट स्क्वायर था और जो कि 30 का स्क्वायर था। तो वैसे ही क्वेश्चन में 180 की जगह 9408 दिया हुआ है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब जैसे इसको मल्टीप्लाई बाय 5 करा था, इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करे कि एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ठीक है। तो जैसे इस क्वेश्चन में करा था हमने 180 की प्राइम फैक्टराइजेशन करी थी, अब इसमें भी हम 9408 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो क्या ये 2 से जा रहा है? हाँ जा रहा है, 2 4 8 7 और ये 4 हो गया, फिर से 2 से जा रहा है, ये हो गया, फिर से 2 से जा रहा है, 2 1 2 1 14 6, फिर से 2 से जा रहा है, फिर 1 आया, ये भी हो गया, फिर से 2 से जा रहा है ये क्योंकि इवन नंबर है, फिर से करा, फिर से 2 से जा रहा है, देखो कितना बड़ा आ रहा है, 2 1 2 2 4 8 147। क्या अभी 2 से जा रहा है? नहीं। क्या 3 से जा रहा है? 5 1 + 4 5 5 + 7 12। तो क्या 3 से जाएगा? हाँ, क्योंकि 12 3 का मल्टीपल है। अब 3 4 12 आया, 2 3 9 27, अब फिर यहाँ पे 7
7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि जो 9408 है हम उसको 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, सारे लिख लिए 1 2 3 4 5 6, 3 4 5 6 बार 2 है, फिर क्या है 1 बार 3 है और 2 बार 7 है। फिर हम क्या करेंगे, दो दो का घर बनाएंगे, एक घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, 3 बच गया अकेले। अब 3 बच गया अकेले, हमें 9408 को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो क्या करूंगी, मैं 3 को एक साथ ही दूंगी। अब 3 को साथ ही देने के लिए मैं यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई करूंगी और यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई करूंगी। जैसे कि मैंने बताया था LHS RHS में दोनों चीजें सेम करनी पड़ती है। अब 9408 मल्टीप्लाई बाय 3 करूंगी, तो देखो ऐसे करोगे ना तुम, ठीक है, 8 3 ज़ा 24, यहाँ पे 2 आया, 4 3 ज़ा 12, 9 3 ज़ा 27, 28, तो ये आया 2 2 8 2 2 4, ठीक है। और फिर यहाँ पे मैं सबका घर बना पाऊंगी, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर। फिर मैं इसको क्या करूंगी, एक साथ लिख दूंगी और सबका कॉमन स्क्वायर लगा दूंगी। तो 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24 और 24 7 क्या होता है 168, ठीक है। तो मतलब 28224 एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। और आंसर हमें निकालना था, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट शुड बी मल्टीप्लाइड। हमने क्या मल्टीप्लाई करा था, 3, तो स्मॉलेस्ट नंबर दैट शुड बी मल्टीप्लाइड, तो 3 आंसर निकल गया था। अब हमें बताना है इसका स्क्वायर रूट, मतलब 28224 का स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, हमें पता चल गया कि 168 का स्क्वायर जो है वो 28224 है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 28224 इज इक्वल्स टू 168। समझ आ गई, तो ये हमारा दूसरा आंसर भी निकल गया, ठीक है। और कुछ इस क्वेश्चन में तो नहीं पूछा था, नहीं पूछा था, तो ये क्वेश्चन हो गया खत्म। इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म करते हैं, अब बाकी की एक्सरसाइज अगले लेक्चर में करते हैं। तब तक के लिए इसको रिवाइज करो एंड टाटा।